हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। हमारा जो आज का सेशन है जनरल अवेयरनेस का है, यानी कि सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता वो होते हैं जो पिछले कुछ समय में ही घटित हुए होते हैं, तो उनसे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही बेहतरीन ये 20 प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही शानदार होने वाला है। एक शेयर जरूर कीजिएगा। हर एक फौजी भाई जो अग्निवीर बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, एक एक शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिनों का ये 20 प्रश्नों का सेट। जनरल अवेयरनेस फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स, यानी कि आर्मी और अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए पहला प्रश्न देखिए। इंडिया लॉन्गेस्ट टनल रोड। देखिए मैं बताना भूल गया, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो बहुत ही शानदार होने वाला है। जो लोग को आसानी से समझ में आती है इंग्लिश में उनके लिए, जिन लोगों को आसानी से समझ में आता है हिंदी की में उन लोगों के लिए। चलिए, इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल रोड, यानी कि भारत के सबसे लंबी सुरंग सड़क। ऑप्शन देखिए, ए जवाहर टनल जम्मू कश्मीर, बी पीर पंजाल टनल, सी चनानी नासरी टनल और डी अटल टनल। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी अटल टनल। बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी अटल टनल, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया था, खोज किसने किया। ऑप्शन ए रॉबर्ट विलियम, बी लुई पॉस्चर, सी एवी लिनहॉक और डी रॉबर्ट कोच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी एवी लिनहॉक। एवी लिनहॉक बैक्टीरिया के खोज करने वाले व्यक्ति थे। चलिए बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। आज के दिन का ये तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हु वाज द पेप्सिको चीफ। पेप्सिको का प्रमुख कौन था, बताइए दोस्तों कौन था। ऑप्शन ए इंदिरा मुखर्जी, बी इंद्र नुई, सी किरण मजूमदार और डी दीपा मिर्जा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी इंद्र नुई। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। पेप्सिको की प्रमुख थी इंद्र नुई जी। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हु फाउंडेड दीवाने कोही। दीवाने कोही की स्थापना किसने की। दीवाने कोही की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी शेर शाह और डी अकबर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही की स्थापना की थी। और इसका पर्पज ये था कि ये एक्चुअली जो दीवाने कोही था ये कृषि विभाग था, है ना, इसलिए इसका नाम कोही रखा गया था। कृषि विभाग था ये, भूमि सुधार के लिए, भूमि सर्वेक्षण के लिए बनाया गया था। कौन सी भूमि उपजाऊ है कि नहीं उसकी जांच करके उसमें सुधार करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। शिस्ट मीन्स, शिस्ट का अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए, ए लैंड टैक्स यानी कि भूमि कर, बी प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि संपत्ति कर, सी इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क और डी बिजनेस टैक्स यानी कि व्यापार कर। तो सही आंसर है ऑप्शन ए लैंड टैक्स। शिस्ट का मतलब है भूमि कर। चलिए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ, और ये रहा छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। हु वाज द गुरु ऑफ कबीर। कबीर के गुरु कौन थे। ए रामानुज, बी रामानंद, सी वल्लभाचार्य और डी नामदेव। बताइए दोस्तों कौन थे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। फिलहाल बताना चाहूँगा ऑप्शन बी जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। रामानंद जी कबीर के गुरु थे। चलिए बढ़ते हैं बिना देर किए सातवें प्रश्न की तरफ। हु रोट हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसने लिखा था। ए गुलबदन बेगम, बी मुमताज महल, सी जहां आरा बेगम और डी रोशन आरा बेगम।
तो सही आंसर है ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, बिल्कुल करेक्ट है। गुलबदन बेगम जी का जन्म 1523 में हुआ था, जो कि काबुल में हुआ था, काबुल में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो आपका 1803 में हो गई थी, ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं हम 8वें प्रश्न की तरफ। वेयर इज द थारू ट्राइब फाउंड? थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? इन लोलैंड स्टेट यानी कि तराई प्रदेश में, इन द हिल्स ऑफ अरावली यानी कि अरावली की पहाड़ियों में, इन छोटा नागपुर प्लेटू यानी कि छोटा नागपुर पठार में, और इन द वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट में। तो सही आंसर है तराई में। वेयर इज द गोल गुम्बज लोकेटेड? गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? 9वां प्रश्न। ऑप्शन देखिए, ए बीजापुर, बी उदयपुर, सी जयपुर और डी मुंबई। तो सही आंसर है ऑप्शन ए बीजापुर, बिल्कुल करेक्ट है। गोल गुम्बज बीजापुर में स्थित है। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हु बिल्ट हवा महल? हवा महल किसने बनवाया था? मुझे लगता है आप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ए महाराणा प्रताप सिंह, बी महाराजा राणा कुंभ, सी महाराजा उदय प्रताप सिंह और डी महाराजा भानु प्रताप सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप सिंह यानी कि ऑप्शन ए, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने बनवाया था हवा महल, महाराणा प्रताप सिंह। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। हु रिकमेंडेड द 10+2+3 साइज ऑफ इंडियन एजुकेशन? भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की? यानी हम लोग करते हैं ना, हाई स्कूल करते हैं, फिर उसके बाद +2 यानी कि इंटरमीडिएट करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन में जो भी होता है, कोई बीए होता है, बीकॉम होता है, ठीक है। तो वही शिक्षा प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन देखिए, ए कोठारी आयोग यानी कि कोठारी कमीशन, बी कृष्णमूर्ति आयोग यानी कि कृष्णमूर्ति कमीशन, सी प्रेमानंद कमीशन यानी कि प्रेमानंद आयोग और डी स्वामी दयानंद कमीशन यानी कि स्वामी दयानंद आयोग। तो सही आंसर है कोठारी कमीशन, ऑप्शन ए। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, कोठारी कमीशन। बढ़ते हैं हम 12वें प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा की राजभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? दोबारा पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा की राजभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? ए बांग्ला, बी मलयालम, सी इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी और डी हिंदी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए बांग्ला। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बांग्ला बिल्कुल करेक्ट है। त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? चार मीनार इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी दिल्ली, सी चेन्नई और डी बेंगलुरु यानी कि बेंगलोर। तो सही आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिख दिया है VIQ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आपके 14वें नंबर के प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ODOP? मुझे लगता है सबको पता होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ODOP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन देखिए, ए वन डिस्ट्रीब्यूटर वन प्रोडक्ट यानी कि एक वितरक एक उत्पाद, बी ऑन डिमांड वन प्रोडक्ट, ऑन डिमांड ऑन प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद पर मांग पर, सी ओनली डिजिटल वन पावर केवल डिजिटल वन पावर, डी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि एक जिला एक उत्पाद। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, एक जिला एक उत्पाद बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन डी, एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं।
व्हेन डिड लता मंगेशकर पास्ट अवे रिसेंटली। मुझे लगता है ये सबको याद होगा, बहुत ही क्षति का दिन था। हाल ही में लता मंगेशकर का निधन कब हुआ था? ऑप्शन देखिए, ए 6 फरवरी 2022, बी 4 फरवरी 2022, सी 10 फरवरी 2022 और डी 3 फरवरी 2022। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है। 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया था मुंबई के एक हॉस्पिटल में, जिसका नाम था ब्रीच कैंड्री हॉस्पिटल। और दोस्तों इनके जन्म के बारे में है तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। 23 सितंबर को हुआ था 1929 में। 23 सितंबर को इनका जन्म हुआ था 1929 में, 1929 में। इनको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे। इंटरनेशनल टाइगर डे डैश इज सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 27 जुलाई को, यानी कि ऑन 27 जुलाई, बी ऑन 29 जुलाई यानी कि 29 जुलाई को, सी 28 जुलाई यानी कि 28 जुलाई को और डी ऑन 30 जुलाई यानी कि 30 जुलाई को। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघों को संरक्षण के लिए बाघों के संरक्षण की जागरूकता के लिए ये दिवस बनाया गया है, बाघों के संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए। चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। व्हेन डिड द बॉक्सिंग गेम्स स्टार्ट इन ओलंपिक्स। यानी कि ओलंपिक में बॉक्सिंग खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1901 में, बी 1900 में, सी 1904 में और डी 1902 में। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, सन 1904 में स्टार्ट हुआ था ओलंपिक में बॉक्सिंग खेलों की शुरुआत। चलिए 18वां प्रश्न देखिए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज रीनेम्ड एज। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया, बताइए क्या नाम है उसका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, बी मिल्खा सिंह खेल रत्न अवार्ड, सी पीएम खेल रत्न अवार्ड और डी भारत खेल रत्न अवार्ड। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा आपके 1 नंबर परफेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं हम 19वें नंबर के प्रश्न की तरफ। इंडियन पैरालंपियन हरविंदर सिंह रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। भारतीय पैरालंपियन हरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए शूटिंग, बी तीरंदाजी, सी 100 मीटर की रेस यानी कि 100 मीटर रेस और डी जूडो। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, आर्चरी यानी कि तीरंदाजी। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्चरी उनका खेल है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के आखिरी प्रश्न की तरफ, यानी कि 20वें प्रश्न की तरफ। द कंप्लीट फॉर्म ऑफ तिहान का पूर्ण रूप। ऑप्शन ए इंडिया फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा, बी इंटरनेशनल फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी, बी अंतर्राष्ट्रीय पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा, सी इंटेलिजेंस फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी यानी कि इंटेलिजेंस फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन सुविधा और डी नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि तिहान का जो पूर्ण रूप है उसका नाम वो है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेक्नोलॉजी जैसा शब्द कुछ है ही नहीं है, यानी कि टी का कुछ है ही नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। और उसका सही में पूर्ण रूप जो है वो है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।